हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के प्रकाश दिन की खुशी में सबको लाख लाख मुबारकबाद हो। जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए। वो दुनिया में परोपकार के लिए भेजे जाते हैं। आपका जन्म 27 जुलाई 1858 को पंजाब के एक गांव महमा सिंह वाला लुधियाना में हुआ। उनके पिता का नाम सरदार काबल सिंह गरेवाल और माताजी का नाम जीवनी जी था। वो उनके इकलौते बेटे थे। उन्होंने इंजीनियरिंग का कोर्स रुड़की से किया और MES में SDO के तौर पर भर्ती हुए। बाबा जयमल सिंह जी महाराज के साथ उनका मिलाप 1894 में हुआ। बाबा जयमल सिंह जी ने अपने बाद रूहानियत का काम बाबा सावन सिंह जी के हवाले किया। संत कृपाल सिंह जी महाराज इनके सबसे प्यारे गुरमुख सेवक थे। उनके एक और शिष्य राजा राम सराफ जी भी बहुत प्यारे शिष्य थे। वो रावलपिंडी में बहुत जाने माने सराफ थे। एक बार राजा राम जी ने बाबा जी को बेनती की कि वो रावलपिंडी में अपना सत्संग दें। बाबा जी ने हाँ कर दी। राजा राम जी ने पूरी तैयारी कर ली, मगर आखिर मौके पर बाबा जी ने ना कर दी। इस पर राजा राम जी बहुत ही निराश होकर अपने आप को उन्होंने एक कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया और बाबा जी की याद में वहाँ बैठ गए। जब बाबा जी को पता लगा तो बाबा जी आए, दरवाज़ा खुलवाया, अंदर गए तो राजा राम जी बेहोश पड़े थे। बाबा जी ने उनको होश में लाया, उनके सिर को अपनी गोदी में रख कर कहा, मांग तू क्या मांगता है। तो राजा राम जी ने कहा कि मेरा आखिरी सांस आपकी गोदी में ही निकले। बाबा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद राजा राम सराफ जी के अंत समय उनका सिर बाबा जी की गोदी में था। राजा राम जी ने बाबा जी से कहा कि मैं तो आपके साथ जा रहा हूँ, मेरी पत्नी हरदेवी जी की देख रेख मैं आपके हवाले करता हूँ। तब बाबा सावन सिंह जी ने संत कृपाल सिंह जी को बुलाकर हुक्म दिया कि तुमने हरदेवी जी को अपने साथ सेवक के तौर पर रखना है। संत कृपाल सिंह जी ने ता जिंदगी ये हुक्म निभाया। हरदेवी जी ने संत कृपाल सिंह जी की 26 साल से ज़्यादा सेवा निभाई। संत कृपाल सिंह जी हमारे गुरपिता हैं। राजा राम सराफ गुरु भाई होते हुए उनके बड़े भाई के समान थे, जो हमारे ताया जी लगे, और उनकी पत्नी हमारी ताई जी लगी। इस तरह हर कोई हरदेवी जी को ताई जी के नाम से पुकारता था। पहली विश्व यात्रा में हरदेवी जी ताई जी ने बाकी सेवा के अलावा एक पाठी की सेवा भी निभाई और महाराज जी उनको सत्संग के दौरान कई बार बाबा जी के शब्द बोलने के लिए कहते। ताई जी की मधुर आवाज़ में ये कुछ शब्द हमारे पास मौजूद हैं। हजूर के जाने के बाद जो हुआ उससे हमारा सरोकार नहीं है। मैं गुरदीप सिंह सोपती कुछ शब्द वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तेरी तस्वीर दे
मेरी तकदीर देखेंगे, मेरी तकदीर देखेंगे, मोहब्बत की निगाहों से तेरी तस्वीर देखेंगे, मोहब्बत की निगाहों से तेरी तस्वीर देखेंगे, ओ सावन पीर देखेंगे, वो उचदा पीर देखेंगे, ओ सावन पीर देखेंगे, ओ माहे मुनीर देखेंगे, मोहब्बत की निगाहों से तेरी तस्वीर देखेंगे, मेरे पहलू में आएंगे जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, मेरे पहलू में आएंगे जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, मेरे बाबू फिर से अब मेरी तकदीर देखेंगे, मेरे बाबू अब से फिर मेरी तकदीर देखेंगे, 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 मोहब्बत की निगाहों से तेरी तस्वीर देखेंगे, मोहब्बत की निगाहों से तेरी तस्वीर देखेंगे, मोहब्बत की निगाहों से तेरी तस्वीर देखेंगे। जो तेरे में खानों साकिया में पिला, जो तेरे में खानों में इसमें वो मस्ती मिला, जो तेरे मस्तानों में है, ना उसे मस्जिद में पाया, ना वो बुत खानों ना उसे मस्जिद में पाया, ना वो बुत खानों में है, गोहरे मकसूद तेरे पैमानों में है, गोहरे मकसूद सामने तेरे पैमानों में है, साकिया वो मैं पिला, जो तेरे में खानों में इसमें वो मस्ती मिला, जो तेरे मस्तानों में है, किस्साए फरियाद मजनू बे
बेअसर हो न। किस्साए फरियाद मजनू बेअसर हो दास्तां, जल के मर जाने की हसरत अब भी परवानों में है। जल के मर जाने की हसरत अब भी परवानों में है। साकिया वो मैं पिला जो तेरे में खानों में है। इसमें वो मस्ती मिला जो तेरे मस्तानों में है। जमाल को ऐसी पिलाई पी के मतवाला हुआ। जमाल को ऐसी पिलाई पी के मतवाला हुआ। देख कर देखता देखता ही रह गया। ना चूं रही ना हूँ रही ना हम, ना चूं रही ना हम। ऐसी पिला दे साकिया ना होश रहे ना हम। साकिया वो मैं पिला ना होश रहे ना हम। ऐसी पिला दे साकिया ना होश रहे ना हम। Oh, Master, give us a drink. By drinking which I lost all our food consciousness. Neither I remain nor you become one. Yes. ऐसी पिला दे साकिया ना होश रहे ना हम। ना होश रहे ना हम, ना होश रहे ना गम। शम्स को ऐसी पिलाई पी के मतवाला हुआ। शम्स को ऐसी पिलाई पी के मतवाला हुआ। ऐसा मतवाला हुआ ना होश रही ना चम। शम्स को ऐसी पिलाई पी के मस्ताना हुआ। शम्स ने ऐसी पी ना होश रही ना चम। ना होश रहे ना गम, ना तू रहे ना हम। ऐसी पिला दे साकिया ना होश रहे ना हम। कोई कहता है तू ही तू है, तू ही तू है। कोई कहता है तू ही तू है, तू ही तू है। कोई कहता है हम ही हम है, हम ही है हम। ऐसी पिला दे साकिया ना तू रहे ना हम। ऐसी पिला दे साकिया ना तू रहे ना हम। ऐसी पिला दे साकिया ना होश रहे ना गम। ना होश रहे ना गम, ना तू रहे ना हम। ना होश रहे ना गम,
ना तू रहे ना हम, ऐसी पिला दे साकिया ना होश रहे ना गम। आंखों आंखों से पिला दी मेरे साकी ने, आंखों आंखों से पिला दी मेरे साकी ने, ना होश रही ना हम, ना होश रही ना हम। अब आप संत कृपाल सिंह जी के मुखारबिंद से हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के बारे में प्रवचन श्रवण करोगे। हम सब भाई और बहनें एकत्र हुए हैं उस महापुरुष की याद में जिसने आकर दुनिया में एक सरे नौ ताजा रोशनी फैला दी। उनके नाम नामी तो कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे सब वाकिफ हैं, मगर ताहम नए भाइयों के लिए उनका नाम हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी था नहीं है। था इसलिए बयान किया कि हम जिस्म के लेवल से बात कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे तकरीबन 150 से कुछ ज्यादा स्त्रियों और पुरुषों को उनको दर्शन हुए हैं। तो वो कहीं गए नहीं। कहा दिया कि ऐसे महापुरुषों का समझना इंसानी हाथ ख्याल से बाहर, वली ना वली नहीं सुना सकता, वली को वली ही जान सकता। उड़ने वाले कबूतर जो हैं, कबूतर कबूतर की सार ले सकता है। जमीन पर रेंगने वाले कछुए या चूहे उनके मुतालिक क्या कुछ जान सकते। जो मन इंद्रियों के घाट पर बैठे हैं, मन बुद्धि के दायरे में कायद हैं, इससे परे उनको कुछ नजर नहीं आता, वो उनका सही अंदाजा नहीं लगा सकते। दुनिया में कई किस्मों के महापुरुष आते हैं। एक तो वो है जो आपको सामाजिक क्रिया सिखलाते हैं। असलियत यह है कि परमात्मा ने तो इंसान बनाए हैं, इंसान सब एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, सबके अंतर वही, उसी का नूर। तो सब ही के अंतर वो मौजूद है। घट घट में हरजू बसे संतन की ओ पुकार। तो यह हकीकत एक ही हकीकत है जो सब में जलवागर हो रही है। अब हजूर के मतलब शनीदा हूं, हमने सुना तो दीदार न बसे, तुझे बड़े लोगों ने देखा। वाले आँख चुना कि तोई आँख चुना न दीद कसे। अरे वो जैसे आप थे वैसा किसी ने देखा। जिनको अनुभव मिला वो कहते हैं ये परमात्मा थे। जो आलम थे भाई इल्मियत बड़ी है, बड़े आलम थे। जो सोशल वर्क है भाई बड़े ग्रहों की, बड़े सियाने, बड़े पंशेरी बात करते, अपने अपने लेवल से हर कोई उसको देखते रहे। छोटी उम्र में पहली बात मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब हजूर का जन्म हुआ, हजूर का, अब मैं एक बाहरी पहलू से शुरू होने लगा। पहला पहलू जिस्मानी है। जिस्मानी तौर पर जब वो पैदा हुए दूसरे दिन ही एक फकीर आया। ये शायद आप लोगों ने पहले सुनी हो बात, ये ना हो। आकर दरवाजे पर बैठ गया कि मुझे बच्चे के दर्शन कराओ। जैसे 10वें गुरु साहब के वक्त पैदा हुए थे तो फकीर आए थे ना, ऐसे ही एक फकीर आया, दरवाजे पर बैठ गया। इधर कहा कि हमें दर्शन कराओ। घर वाले माता कहा नहीं भाई बच्चा 2 दिन का कैसे दर्शन कराए। यार मैंने तो जाने न खाना है न पीना, दर्शन कराओगे तो खाओगे। जब 2-3 दिन गुजरे, हट पर न खाया न पिया, आखिर मजबूर दर्शन कराया। कहते ये खुदाई ताकत है जो आई है, मैं इसके दर्शनों को आया। ये हजूर का पहला पैदाइश से पहला सिलसिला। फिर बड़े हुए, हर एक होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात,
जो कुछ होता है वो पहले से हर एक आप अपना संस्कार है, याद रखो। बने आते बनाए से नहीं बनते भाई, ये अलग बात रही तो पीछे ग्रेजुएट एग्जाम में हो गया। मैं ये कहो किसी हाथ लगाने पर या ये वो करने से ये चीज नहीं मिलती है। ये परमात्मा की दरगाह से नॉमिनेशन होती है, सिलेक्शन नहीं बाहर लोगों की, बल्कि नॉमिनेशन। स्कूल में जाया करते थे, अपने नराले सीकर रहने बहने का था, किताब बगल में है, जा रहे हैं, क्या पता जो आज बगल में किताब लिए फिरता है कल सारी दुनिया का मतलब और उस्ताद बनेगा। तलाश कुदरती थी कि पिशावर में बाबा कान हुआ करते थे, बाबा कान, उनके मैंने भी दर्शन किया, मैं पढ़ा करता था उन दिनों। जाना उनका ये कहा था नंग दुलंग पड़ेगा ना, खुद मस्त जैसे रहना, आग जल रही है, कहीं कपड़े फटे हैं, कोई पता नहीं। लोग जाते थे, बड़े बेताशा जबान से ग्राजी थी उनकी। तो मैं भी बाहर खड़ा हो जाया करता था किनारे पर, जब सब चले जाए फिर उसने बुलाना, भाई सदा मैं कहा नहीं, क्यों आए थे? दक्षिण को। अच्छा बहुत अच्छा, जाओ बस मेरे से तो इतनी तलक रहा। हजूर फरमाया करते थे कि उनके पास गए तो कुछ न कुछ महात्माओं की बेटा करते हैं, दिया। तो एक बार कहा, उन्होंने पूछा कि भाई बाबा कुछ दो। कह रहे भाई मिलेगा तो सही मगर कोई और देगा। कह रहे कौन दे, कहाँ मैं जाकर तलाश करूं? क्या तुम तलाश नहीं कर, वो खुद तलाश करने को आएगा। खैर फिर बाबा जी बिहार से दरिया के किनारे रहते थे, उनका अपने जीवन का अलौकिक था तरीका। खैर मरी पहाड़ में गए, वहां से गुजर रहे थे, हजूर फरमाते थे हमने ये सोचा कोई सरदार कहीं से आया है, अपनी अपील या दरखास्त देने आया होगा, अपने काम में लगे रहे। तो उनके साथ एक और हस्ती थी, उनसे कहने लगे भाई हम इसके लिए आए। इसे मालूम होता नहीं ये सिलेक्शन है, पीछे से बने चले आते हैं। यहाँ पर वोट्स का सवाल नहीं या प्रोपेगेंडा का सवाल नहीं। तो कहा से चौथे दिन हमारे पास, क्या उसने तुमको सलाम भाई फतेह वगैरह भी नहीं बुलाई? कल क्या हुआ, आएंगे। चौथे दिन आए, अनबई पुष्प के पास सब चीजें साफ हो, जब सूर्य चढ़ता सब बादल हट चढ़, सब जो कोर वगैरह होती है फास्ट मिट जाते, क्लियर कट चीज हो गई है। फिर बाबा कान से मिले तो कहने बाबा कान चीज तो मिल गई, मैं तुमने नहीं दी। कहा क्या हुआ, हम सब एक ही होते। तो इस तरह से बाबा जी से वो शायद 1894 में मिले, जब शायद मैं पैदा हुआ था। उसके बाद बाबा जी के चरणों में रहे। एक बार ही जीवन है, शिष्य की हैसियत में मैं आपको कर रहा हूँ। जो कमाल उन्होंने किया शायद ही कोई कर सकता। घर से आना छुट्टी, बाबा जी के पास चला जाना, जो तनख्वाह लेनी सब उनके हवाले कर देनी, महीने के महीने लाने तो भी पेश कर देना। उन्होंने हुक्म देना कि घर से फिरकर जाओ तो घर से फिरकर जाना, नहीं तो सीधे घर चले। उसका नतीजा क्या था कि सारी उम्र में शायद 6 महीने उनके घर से उनके पास रही होगी। 6 महीने लॉन्गेस्ट पीरियड। हम लोग 6 महीने शायद अलग भी नहीं रहे होंगे। फिर वो फरमाया करते थे कि पहली शादी हुई मुकलावे से पहले वो गुजर गई, दूसरी शादी 25 साल के बाद हुई तो ब्रह्मचर्य की पूर्ण रक्षा हो गई। दिल दिमाग सही होना है, कुदरती बात है। चैस्टिटी इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ। तो हमने ये देखना है कि उस महापुरुष के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। बहुत सारी बातें पहले बाहरी लें फिर अंतरी लेंगे। बाहरी लिहाज से पहला तो ये था कि वो ब्रह्मचर्य की रक्षा कमाल। जिसका ब्रह्मचर्य सही है उसका दिल भी सही, दिमाग भी सही, जिस्म भी सही। 92 उम्र तक, 90 से ज्यादा साल की आयु तक शेरों की तरह गरजते थे। हजारों में आज तो लाउड स्पीकर बन गए हैं ना, उनकी आवाज ही काफी थी कहां तक जाए। तो ये सब, और वैसे भी शक्ल नूरानी थी। बैठ जो देख लेता था, कभी नहीं देखा करे भाई बड़ा अच्छा सजा रहा है, बड़ा अच्छा सजा। जिन्हें कभी नहीं देखा, शक्ल खाली देखा। महापुरुषों का कायदे की बात है, एक नूर होता, ब्रह्मचर्य में भी एक नूर है और रूहानी नूर, दोनों मिलकर क्या कुछ कहना। तो उनके जीवन से सबसे पहला सबक हमारे पास
जीवन की पवित्रता, ब्रह्मचर्य की रक्षा। दूसरा सबक उनके जीवन से, उनका मुताला हर एक धर्म पुस्तक का रहा, अपनी समाज के नहीं। सिख घराने में थे, श्री आजमन की तालीम तो उनके घर की थी, बानी का तो विचार रहते ही था, मगर साथ ही साथ शास्त्रों का, उपनिषदों का, मुसलमानी धर्म पुस्तकों का और धर्म पुस्तकों का मुताला किया करते थे। दिन को आम रूटीन उनका यही था कि 12 बजे फारग होना, खाना खाना, फिर 4 बजे तक आराम करना। मैं आराम के वक्त ये देखा जाता था कि वो किताबों को मुताला किया। तो अगर हम एक दूसरे के धर्म पुस्तक से मुताला करें, हम क्लोजर हो जाए, समझे। हमारे हजूर ने, यहाँ मुझे भी लिटरेरी थोड़ा शौक था, उनकी कृपा से उन्होंने ऐसी ऐसी धर्म पुस्तकें जो अभी छपाई में आई नहीं, उनको निकलवाई मुख्तलिफ समाजों में। आप देखें ना, याद करो धर्म पुस्तकों का मुताला क्यों जरूरी है। उन लोगों के लिए जो मुहक्किक लोग हैं, मुतलाशी हैं, जो हकीकत को जानना चाहते हैं। ये याद रखो, हकीकत तो एक ट्रुथ इज वन, ये ना बदली है ना बदल सकती, ये कुदरत की साख्त है, इसमें ना एडिशन ना अल्टरेशन कुछ नहीं है। अगर उन सबको पढ़ो। शुरू में जब मैं हजूर के चरणों में गया था, मुझसे लोगों ने सवाल किया कि हजूर कितने बड़े हैं। मैंने कहा भाई ये तो पता नहीं कितने बड़े, इतना मुझे जरूर पता कि मेरे लिए काफी से भी ज्यादा। वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन जब मैं उनके हजूर के चरणों में गया था, तो मैंने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी कि तलाश तो थी ना कि आई हैव सीन ए पर्सनैलिटी moving in all humility of a Guru Nanak, but wait till you hear from midnight. मैंने एक हस्ती चलती फिरती जमीन पर देखी है जो गुरु नानक की निम्रता धारण की हुई है, शान शौकत वैसी है, मगर इंतजार करो। मेरा हमेशा कहता है किसी महाविद्यालय जाओ, देखो, देख कर बयान करो, देखा देखी कुछ सवाल नहीं, फिर लेने 2 महीने के बाद मैंने यू कैन कमेंट, आ जाओ। जब मैं पहले मिला तो वो पहले कई कुछ 7 वर्ष की पहले ही उनका दर्शन हुआ करता था, मैं समझता ये गुरु नानक आता है। जब बाहर मिले तो वही शक्ल थी। मैंने कहा महाराज इतनी देर तक यही वक्त मौजूद था। तो मेरे याद करने का मतलब दूसरा सबक जो उनके जीवन से हम ले सकते हैं, मुताला करो अपनी धर्म पुस्तकों का और दूसरों का। वो ये हमेशा फरमाया करते थे कि इंसान आत्मा रखता है और जिस्म रखता है, दोनों। घोड़े पर जो सवार है, दोनों रकाबों में मजबूत पांव रख कर सवार बन सकता है। दुनिया भी रहे, वो भी रहे। गृहस्थ में जो आए हैं उनको दोनों तरफ पहलू देखने हैं। तो गृहस्थ मर्यादा, सोशल और एक दूसरे के दर्द बांटना, ये एक पहलू है। दूसरा अंतर्मुख अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ना। तो तीसरा सबक जो उनके जीवन से हमें मिलता वो ये था कि वो सबसे प्यार करते हैं। सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। सत्सुख हस्ती, सतगुरु किसको कहते हैं? जिसकी आत्मा ममनिंद से आजाद होकर हकीकत शनास हो गई या हकीकत के इजहार की जगह बन गई, वो दुनिया को कैसे देखते, सबको मिलाकर बैठते हैं, क्योंकि वो आत्मा के लेवल से सबको देखते हैं, जिस्म के लेवल से नहीं। ऐसे पुरुषों को जो वचन होते हैं ना, जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी ज्ञान में ला लो। वो मनबुद्धि के घाट पर नहीं बोलते, जो प्रभु की तरफ से आता है वही बोलते हैं। मगर वो इंसानी जिस्म रखते हुए भी कुछ और भी होते हैं, उसको वही जान सकता है जिसको वो खुद अपनी समझ आप दे। अंधा आंखों वालों को पकड़ नहीं सकता, आंख वाला दया करके खुद आप पकड़े तो पकड़े, नहीं तो कैसे उसको जान सकता है। जो मनबुद्धि के घाट पर घिरे पड़े हैं, इन्हों के घाट से कभी ऊपर नहीं गए, 1000 आलिम बने, फाजिल बने, उसका अनुभव कैसे करेंगे? इसीलिए कहा वली रा वली में शनासत, वली को वली जानता और कोई नहीं, समझे। तो ए वडूचा होए को जिस ऊंचे को जाने सो। जिस लेवल पर वो है उसी लेवल पर उसकी बढ़ाई देख सकता है। यहाँ मिसाल है कि किसी ऑफिसर की लियाकत को कौन पहचान सकता है, या उसका सुपीरियर या उसका इक्वल। तो जिस लेवल पर वो काम कर रहे हैं, या तो वो लोग जो उस लेवल पर गए वो जाने ये क्या है।
या कोई और उससे ऊपर हो तो वो जाने, उससे ऊपर और कोई है या नहीं। भाई महापुरुषों के कलामों से यही मालूम होता है कि वो इजहार हक नुमा है, वो प्रभु का इजहार की जगह। तो है भी सच्ची बात कि परमात्मा के जिसका कोई शरीक नहीं, सानी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, जो उसके अंतर उसका इजहार होकर वो उससे जोड़ने वाला है, तो वो कौन हो सकता है? यही कहना पड़ेगा कि वही ताकत किसी पोल पर इजहार कर कर जीवों को अपने साथ जोड़ती है। इसलिए उससे बड़ा और कौन है? वो फरमाया करते थे, अगर मुझे किसी ने गृहस्थी देखना हो तो सरसे में आओ, अगर मुझे त्यागी देखना है तो ब्यास में आओ। और वाकई मुझे देखने का इत्फाक हुआ सरसे जाने का। शाम को बैठा, जैसे एक बड़ा भारी सरदार या सेठ होता, बैठ जाते थे, सब गांव के लोग इकट्ठे, सरदार साहब हमें ये चाहिए, सरदार साहब हमें ये चाहिए, हाँ भाई इसको भी ये दे दो, उसको भी वो दे दो, उसको भी वो दे दो। वहां तो ये था। जब डेरे में जाते थे तो लात अलग थे। तो हर एक शान में जो एक्टर हो जाता है ना, उसके खाने में भी एक्टिंग होता है, बात करने में भी एक्टिंग होती है, हर एक में उसी का इजहार होता है ना, कुदरती बात। तो ये ताकत क्या होती है, सवाल यह। मैंने अभी अर्ज किया था कि वो एक चार्ज बॉडी होता। प्रभु की हलूहियत से कहो, परमात्मा की वो इजहार में आई थर्राट जो वाइब्रेशन है, उसका जबरदस्त चार्ज बॉडी है, वो मुजस्सम है थर्राट का। जहां जहां फिर जाता है, जहां जहां लग जाता है, उनको वार दे जाता। ये काम आलमों से नहीं हो। आलमों से इल्मियत मिल सकेगी, ये चीज नहीं मिल सकेगी। तो वो क्या होता है? मर्द खुदा मस्त बवत बेशराब, वो बिन पिए ही माती है। मीरा माई कहती है, लोग तो पी पी कर मस्त होते हैं, नशा चढ़ता, मैं बगैर पिए की ही मस्त हो गई। वो बगैर पिए के ही मस्त होते। गॉड इंटॉक्सिकेशन, प्रभु का नशा उनमें सरशार होता, ओवरफ्लोइंग प्याले होते। वो सवर भरे प्रेम रस रंग, प्रेम विश्व के प्रेम, प्रभु के प्रेम, उसके रस और मस्ती और नशे के वो ओवरफ्लोइंग प्याले होते हैं। उनके देखने से हमारे दिल में चाह उपजा, कुछ है सही भाई, कुछ है सही। क्या है ये पता नहीं, जिसको उससे एक पैग दे देते हैं वो फिर वो भी नशेबाज हो जाता। महापित्र साध का संग जिस पेटत लागा हरिरंग, कहते और क्या होता है वो? मर्द खुदा शेर बहुत बेकबाब। खा पी कर लोग रज हासिल करते हैं ना, मगर वो तृप्त रहता, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। समझे? ये निशान है। मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं मिले तो भी नसीब। वो एक फेज, पासिंग फेज समझता, अंतर से मुतजलजल नहीं होता, ऐसी गति उसकी होती है। मर्द खुदा शाह बहुत जेर दलक, ज़ाहिर गोदरी पहनी हुई इंसानी है, मर बीच में बादशाह होता है। और क्या होता है? गंज बहुत दर खराब, जिसना बार बर्बादी की जगह में कहीं खजाना दबा हो ना, ऐसे वो होता है। दुनिया के लोग उसको पहचान नहीं सकते। तो ऐसे पुरुषों को जानना कौन जान सकता है? जिसको वो जनाया। कितना बड़ा ऊंचा हुजूर हमारे एक मिसाल फरमाया करते थे, पहली जमात का उस्ताद उसको पढ़ाता है, उसको पहली जमात की लियाकत जाहिर करता है। जब 5वीं में जाते तो 5वीं की लियाकत जाहिर करता है, जब 10वीं में जाते तो 10वीं की लियाकत जाहिर करता है, जब कॉलेज में जाते तो कॉलेज के तरीके से बोलता। समझे? जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे उसकी वो देखता चला जाता है, ये भी है और भी है और भी है और भी, बढ़ता ही चला जाता है। क्योंकि असल में अंतर में है, उसके अंतर उसी का इजहार है जिसको कहा सदियों से फिलासफी की चुनाई वो चुनी रही, मर खुदा की बात जहां थी वही। उसमें वो परमात्मा इजहार कर रहा है, क्योंकि वो ला बयान है जिसके अंतर वो इजहार करके जिस पोल पर काम करे वो भी ला बयान।
इसलिए जितना जितना इंसान डेवलप करता है वो उसकी आंख बनती चली जाती है, फिर वो उतने लेवल से उसको बोलता चला जाता है। जो शरीयत से लोग डरने वाले हैं वो क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी झलक मिलने पर भी जरा घबराते हैं, ऐसा ना कहें। मर्द खुदा मर्दान खुदा खुदा न बाशन, लेकिन से खुदा जुदा न बाशन। भाई खुदा के बंदे खुदा नहीं होते भाई, कहते मगर खुदा से जुदा भी नहीं होते, समझे, डर डर के कहा ना। मगर जो जिनकी आंख खुलती है, जो इन बंधनों से आजाद होते हैं, कि वो क्या कहते हैं, मन खुदारा आशकारा दीदा हूं, दर सूरत इंसान खुदारा दीदा हूं, मैंने उसको आशकारा इंसानी शक्ल में चलते फिरते थे। खुदा हाजिर बवत दायम बवी दीदार पाकशरा, ये भाई नंदलाल साहब का है। खुदा तो खड़ा भाई, हाजिर है, दायम है, कहते उसके पाक दीदार को देख। गुरु अर्जुन साहब ने गुरु रामदास जी साहब के मुतालिक क्या कहा, हर जियो नाम पढ़ो रामदास, बड़ी साफ बात कही। तो ये है अल्टीमेट, जब आंख खुलती है तो जिसमें जिसका जलवा है वही नजर आता। हाँ, जिसकी आंख ना हो वो बेचारा क्या करे। एक बल्ब है बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइट का, जिसकी बेचारे में आंख ही नहीं वो कहता है अंधेरा। आंख थोड़ी थोड़ी खुलने लगे तो वो लाइट ब्लू होने लगती है, जैसे पूरी खुल जाए पूरी लाइट हो जाए। आखिर है तो वो लाइट की नहीं, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जिस की आत्मा मन इन से आजाद होकर बीच में और उसके कोई चीज ना रही, वो झलक आती बड़ी साफ। तो ऐसे पुरुषों की क्या तारीफ हो सकती है। ये कोई जो पहुंचा हुआ ही जिक्र करे तो करे, तो उन्हीं की जुबानी अगर सुनना हो तो ज्यादा अच्छा। शम्स तबरेज़ साहब ने कहा, क्या है भाइयों, तुम मुझको इन जाहिरी शक्ल में न देखो, मैं कुछ और हूं। इशारे देते अपने अपने। क्या कहा, फरमाते हैं, तो चिदानी के माँ के मुर्गान हैं, तुम क्या जानते हो हम किस वलायत के मुर्गा हैं, समझे। हर नफस जेर लब चिमे खाने खाहें, और हर वक्त हमारे अंदर क्या चीज हो रही है तुम क्या जान सकते हो। क्यों बदस्त आवरत कसे मारा, माँ गहे गंजो गाह बैरा। कहते जो कोई हमको अपने कब्जे में ले ले, हम किसी के बन जाएं, तो वो जानता है ये कैसे खजाना। जिसको वो अपना ले या कोई किसी का हो रहे, तो फिर उसको झलके मिलती हैं कि वो क्या होते हैं। गर्भ सूरत गदाई कुएं ज़ायरा, इस दुनिया में हम फकीरों की तरफ गदा घर फिर रहे हैं, मगर कहते हैं वो सिफ्त भी कि माँ के सुल्तान है। हमारे अंतर नजर मार कर देखो हम किस विलायत के बादशाह, हम किस विलायत के बादशाह हैं। गर्च माँ मुफ्ल से डर जाहिर हमें, हमारे पास पैसा कोई नहीं, कपड़े फटे हैं, गरीब आदमी नजर आते हैं आपको, मगर क्या करो तो बबातन निगर के माँ कान है। हमारे अंतर नजर मार कर हम किस बेशकीमत चीज की कान खुदती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, खत्म होने में नहीं आती। तो ऐसी तारीफ वो महापुरुष हमेशा करते चले आए, करते हैं, करते रहे। हजूर ने, मैंने शायद कल जिक्र किया या नहीं, रात के समय शाह जी में बैठे थे, फरमाने लगे, मैं और डॉक्टर जॉनसन थे, कि भाई हम जब आते हैं ना दुनिया में, तो अपना काम करने वाला स्टाफ साथ ले आते। जब एक तरफ से हमारी काम पूरा हो जाता, फतेह हो जाती, तो हमको फिर दूसरी तरफ भेजा जाता। क्या मतलब हुआ आप देखिए, ये कमीशन होती है भाई प्रभु की तरफ से। ये कोई प्रेसिडेंट नहीं, मिनिस्टर नहीं कि पब्लिक चुन लेगी, वोट से राय पास होगी, नहीं भाई, ये दो धाम से सिलेक्शन है प्रभु की। जो परमात्मा में गुण है वही उसमें भी गुण है। परमात्मा सबसे प्यार करता है, अनबही पुरुष भी सबसे प्यार, वो नहीं कहते हिंदुओं से प्यार और मुसलमानों से दुश्मनी।
समझे। और परमात्मा बख्शिंद है, वो भी गुनाहों को बख्श देते हैं। बख्शिंद होने की हालत, जिना डिठा मेरा सदगुरु भाव कर तिनके सब पाप गवाई। भाव करके जिनसे उनके पापों का नाश हो जाता है, वो बख्शिंद है। मलमूत्र का थैला जो गंदगी से भरा हो, जो उसको साफ हो, उसके भी हाथ तो लिबड़ते हैं कि नहीं। वो हमारी तरह मलमूत्र का थैला लेकर आते हैं, हमारी तरह हमारे साथ लगकर गो वो अतीत होते हैं, मगर उनको इससे गुजरना पड़ता आलाइशों में, समझे। तो ऐसे पुरुषों का क्या समय है, जिसको अपने एक बार अपने अंडर कस्टडी ले लें, जिसको एक्सेप्ट कर लें, कह दो, वो उसको फिर छोड़ते नहीं। वो छोड़ जाए, वो उसको नहीं छोड़ता। ये उनमें फजीलत है, समझे। अंत समय भी जब होगा नहीं, वो उसको लेने आता। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि तुम भाई, दुनिया में तुम्हारा कोई संगी साथी नहीं, प्रीत उसी से कीजिए जो और निभावे, उससे प्यार करो जो तुम्हारे साथ आखिर तक रहे, समझे। वो कौन है? ये जिस्म भी नहीं, साथ आता है साथ नहीं जाता, इसके तलका साथ कहा जाते हैं। घर के दुनिया के लोग जब तक गर्जें पूरी होती नहीं, सब मित्र। गर्ज ना पूरी हुई, तू कौन मैं कौन। नानक कचड़िया संग तोड़, ढूंढ सज्जन संत पकिया, ए जिविंदे बिछड़े और मोया न जा संचो। जीते जी ये लोग तुमको छोड़ जाएंगे, वो तुमको मरकर भी नहीं छोड़ेंगे। फिर उससे प्यार करो जो मरकर भी ना छोड़े। इसलिए कहा सच्चा सदगुरु सेव सच संभालिया। सच्चे सदगुरु के सेवने वाले बनो, सेवने वाले, मत्थे टेकने वाले नहीं, समझे। कैसे कहा कि वो लोग जो मुझे खुदावन खुदावन करके पुकारते हैं, वो सब खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि वो लोग होंगे जो मेरे पिता की मर्जी पर चल रहे हैं। तो जो सेवने वाले बनो। सेवने से क्या होगा? सच्चा सदगुरु सेव, वो क्या कहता है? नाम के साथ लगो, नाम की कमाई करो, नाम की कमाई के लिए बायरिंदों के भोगों रसों से हटो। ये सच्चा सेवना। नेक पाक सदाचारी बनो, उस परिपूर्ण परमात्मा जिसको नाम शब्द वर्ड कहा है, उसके ध्याने वाले बनो। इसका नतीजा क्या होगा? अंत खलोया आए जे सदगुरु के घालिया। जब तुम्हारा अंत समय आएगा, तुमको यमराज नहीं लेगा, वो आएगा। वो क्या सिखलाता है? वो पिंड से ऊपर जाना, पहले दिन तुमको मरना सिखलाता है, समझे। मौत का खौफ ना रहा, रोग गुरमुख आवे जाए निशंक। अंत समय वो नूरानी शक्ल उस रूप में होगी, धुनी बड़ी जबरदस्त होगी, और मरने की इतनी खुशी होगी जितनी अपनी शादी की खुशी थी। हमने हजूर से पूछा कि महाराज आपका जन्म कब है, समझे। तो कहने लगे कि जब मैं बाबा जी के चरणों में आया, समझे। गुरु नानक साहब से पूछा गया तुम्हारा जन्म कौन है, तो कहले सतगुरु के जन्म में गमन बेटा। जब सतगुरु के चरणों में आए तब जन्म लेता है इंसान, दो जन्मा होता। सच्ची उम्र वहीं से शुरू होती है, बाकी की उम्र बर्बाद चली जाती, पहली बात। तो हजूर का जिस्मानी तौर का जन्म तो है 27 जुलाई 1858, 13 सावन और 14 सावन की मिडवे नाइट 1915 समर। यह है जिस्मानी पे। और कृष्ण पक्ष मंगल का दिन था, जिसमें पता है जो मंगल के दिन पैदा बड़ा बहादुर होता है, समझे। वो हजारों में बैठे हुए अकेले शेरों की तरह गरीते थे। ये मंगल का कायदा है, सारे असर लेकर आता है ना। बुध वाला बड़ा अकलमंद होता है, उनकी जन्मपत्री में बुध आता और शुक्र भी आता। तो मेरे याद करने का मतलब क्या है कि वो जिस्मानी तौर पर, बाकी तो
मेरे भाई ने जिक्र कर ही दिया है कि मेमन सिंह वाले लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में आए। उनके पिता का नाम शाह काबुल सिंह जी था, माता का नाम जीवनी था, श्रीमती जीवनी जी। ये उनकी जिस्मानी कैफियत, छोटी उम्र पढ़ने को बिठाए गए। क्या पता था ये आज बगल में तख्ती और किताब लिए फिर रहा है, कल दुनिया का मुअल्लिम बन जाएगा। हमारे होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात जो महापुरुष आते हैं, बने हुए आते हैं, सिर्फ इजहार की सूरत होती है। कोई बने बनाए आते हैं, कोई यहाँ आकर तैयार होते हैं, वही बनते हैं ना। ये कोई एक जन्म का सौदा नहीं, ना सिलेक्शन का सौदा, ये तो बने बनाए चले आते। कहीं को हायर टच वहां मिल जाता है, कहीं बने बनाए तो कोई फर्क नहीं। जो एमए पास हो गया वो एमए पास है, उसमें कोई फर्क नहीं। इसलिए कहा संत और संत में कोई फर्क नहीं। जो उनमें फर्क जानता है से सब पढ़े नरक की खान, ये महापुरुष बयान कर। तो उनके जीवन के मुतालिक कुदरती बात है कि निराली सूरत हो, निराला ही ढंग रहने सहने का हो। छोटी उम्र में है वो अपने पिता के साथ, उनके पिता बड़े साधु संतों के शौकीन थे, साथ जाया करते थे। बच्चे तो खेला करते हैं ना, ये पिता के साथ जाया करते थे। तो संस्कार थे अपने। आखिर कर करा के स्कूल में बैठे, स्कूल में मैट्रिक पास किया गुजरांवाला स्कूल में, और फिर 2 साल स्कूल मास्टर बने। पहले स्कूल मास्टर बने, फिर दुनिया के मास्टर बने, समझे। 1884 में फिर आखिर उन्होंने रुड़की कॉलेज में ज्वाइन। जब पास कर लिया तो बड़े प्यार से फरमाया करते थे कि जब हम इम्तहान पास कर लिए तो सब इकट्ठे बैठे, तो हमारे प्रिंसिपल जो थे हाथ मिला कर कह रहे, अरे भाई आज तुम हम एक है, एक जैसे। जो संत बन गया वो संत ही है। यानी मतलब क्या जतलाना है कि भाई जब तुम उस डिग्री को पा गए, फिर गुरु सिख है कि गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चला है। तो ऐसी हालत में फिर आखिर वो नौकरी में चले गए। मुख्तलिफ से ज्यादातर उनका सर्विस पहाड़ों में रहा, नौशहरा, चिराट, मरी, नथिया गली वगैरह, ज्यादातर वहां ही गुजरा। अब बात यह है कि ये काम हमेशा चलता, और बाहरी जन्म उनका कब हुआ ये सवाल आ जाता। 1894 में दूसरा जन्म, पहला जन्म तो हुआ वो। अब सही जन्म, जिसको हम सही जन्म कह सकते हैं, वो 1894 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज के बाद। बाबा जयमल सिंह जी ब्यास किनारे थे, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज से बचपन ही से वो ब्रह्मचारी थे। गुरु ग्रंथ साहब की बानी और दसम गुरु साहब की बानी जबानी हिफ्ज थी उनको, समझे। तो वो ब्यास के किनारे आ बैठे, वहां पर चले पंजाब को, क्या करने, ढूंढने को। जैसे शमस तबरेज थे ना, तो मौला आए अपने मुर्शिद के हुक्म से, कह रहे किस लिए आया, कि मैं जरा गर्म करने आया हूँ, एक आदमी को गर्म करने आया। तो मौलाना रूम साहब को जा मिले। तो इसी तरह बाबा जी मरी पहाड़ियों में जा रहे थे, ये अपना काम करा रहे थे। उन्होंने समझा कोई आया होगा अपील खीर करने का, कोई सरदार कमिश्नर के यहाँ। तो उन्होंने कहा भाई इसके लिए हम आए हैं। आखिर चौथे दिन वहां पहुंचे। जो शकूक पढ़े लिखे आलम फाजिल थे, वहां जो मरी पहाड़ में जितने लोग अमरनाथ वगैरह को जाते थे ना, वो सब इनके यहाँ ठहरते थे। इल्म का शौक था, ग्रंथों पोथियों का बड़ा विचार था। तो आज इसी सिलसिले में आपको अर्ज करूं कि हजूर दिन को कुछ आराम 12 बजे के बाद कहते आराम करते थे, 12 से 4 तक खाना वाना खाकर वो क्या करते थे, धर्म पुस्तकों का मुताला करते थे। मुझे उसमें कुछ शौक था, तो उन्होंने ऐसी ऐसी धर्म पुस्तकें जो अभी प्रिंट नहीं हुई लिखित में वो इकट्ठी की, हर एक समाज की। और मुझे कहा इसकी एक लिस्ट बना दो, लाइब्रेरी तुम भी बनो। है तो आपको ये पता हो कि फिर दीवे से दीवा जगता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या पंजाब में कोई आदमी नहीं रहा था? दुनिया भरी पड़ी है, लाखों आदमी पंजाब में बसते हैं। वो मरी पहाड़ में क्यों गए? अरे तलाश करने के लिए उस हस्ती को जिसने आगे काम करना।
तो ये ढूंढा करते हैं भाई, यहाँ हाथ लगाने से नहीं बनते, न कागजों से बनते। तो बड़े प्यार से वहां पर उनसे मिले। आखिर छोटी उम्र में ही प्रचार शुरू हुआ। प्रचार तो हर वक्त रहता था, मगर जहाँ मांझा मिल गया है ना, वो बाबा जयमल सिंह जी महाराज के चरण में आकर मिला। तो फिर नौकरी ही के याम में 1903 में बाबा जी चोला छोड़ गए है। तो ये नौकरी के याम 1911 तक वहां से आकर ब्यास में सत्संग कराते रहे। फिर 11 में नौकरी छोड़ दी, काम बहुत बढ़ गया था। उस दिन से ये सारा सिलसिला किया। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल 30 से ज्यादा सेंटर सत्संग घर बने। जहाँ जाने आखिर बैठने उठने को लोगों को जगह चाहिए, इसलिए इनकी ये मतलब है कि जायदादें बनाते हैं, मतलब ये कि लोगों को बैठने की सहूलियत हो जाए। और इतने आदमी आ जाए, कहाँ बैठाए, कोई जगह हो, मजबूरी है। तो उनके होते हुए हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, फॉरेन कंट्रीज में भी प्रचार हुआ। उस वक्त डॉक्टर ब्राग थे अमेरिका में। तो फॉरेन कंट्री डॉक्टर ब्राग पहला अमेरिकन था जिसने वहां प्रचार शुरू किया। कैसे किया? एक भाई केर सिंह से वहां गए। ये याद रखो, गुरु जिस्म में कैद नहीं होता। वो एक वक्त कई जगह काम करता है, वो वहां पर लोगों को बातें चीतें करता था। एक दिन वहां पर एक थी जो जिसकी जो एस्ट्रल खुदी थी, वो लेडी थी, बैठी देखे ये बात करे, इसके पीछे एक सरदार खड़ा। वहां कैसे प्रचार पहुंचा, मैं वो जिक्र करने लगा। तो बात करने के बाद वो पूछने लगी कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा? इस शक्ल का आदमी कहता, वो मेरा गुरु है भाई। गुरु अपीयर हो सकता, वो हर जाई है, जिस्म नहीं, जिस्म रखता, मर जिस्म के रखते एक बार कई जगह काम करता। भगवान कृष्ण जी थे, एक ही वक्त कई गोपियों के साथ वो होते थे। हजरत मियां मीर था, जहांगीर ने उनसे सवाल किया कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हर एक गोपी के साथ भगवान कृष्ण जी हो? पहले कल 9 बजे सब बैठो भाई, मैं खाना खाऊंगा सबके साथ, और सबके साथ खाए। ये तारीखी वाक़या। तो वहां पर इस तरह से वहां डॉक्टर ब्राग के जरिए ये प्रचार शुरू हुआ। फिर मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आते रहे। कर्नल सैंडर्स से, और अफ्रीका में मिस्टर लिटिल है, आज के डॉक्टर शिमिथी स्विट्जरलैंड में है, मिस्टर मायर्स अमेरिका में काम कर रहा है, ऐसे ही और कुछ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये प्रचार बहुत फैला। मैं जब वहां गया तो मैंने देखे उसके ट्रेसेस, और फैला उनकी बरकत से। तो इस वक्त इसी प्रचार का सिलसिला कोई मेरे ख्याल 18 जगह तो सिर्फ अमेरिका में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, अफ्रीका में है, अरे भाई जापान में भी चल रहा है, और मुल्क अभी बुला रहे हैं, शायद वर्ल्ड टूर पर जाना होगा। तो मेरे अर्ज करने का उनका प्रचार का सिलसिला ये कुछ बना। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे पुरुष जब आते हैं तो सबके लिए आते। उनका सबसे पहला काम ये था सबको मिलाकर बैठना। उनकी शख्सियत का खास असर था, क्योंकि एक चार्ज बॉडी थी जिसमें गार्ड हेड थी काम कर रहे, इसलिए जो भी कोई उनको देख पाता था, आंख पाती है ज़िया, ज़िया कहते रोशनी को। सावन तेरे दीदार से, तेरे देखने से आंख को नूर बढ़ता। रूह पाती है फजा प्यारे तेरे प्यार से, रूह को रूह अफजाई मिलती। जिसके साथ प्यार करने से यकसुई होती है ना, कांटेक्ट होता है। जो भी उस हस्ती से मिली इसको एक उभार मिलता, फजा मिलती थी, क्योंकि वो प्यार मुजस्सम था, दिलों में प्यार उभर आता था। दबा हुआ तो है ही, क्योंकि आत्मा भी प्रेम है, उस प्रभु की अंश है। तो ये मन इंद्रियों के घात के फैलाव के सबब से ये प्यार दब गया। उसके प्यार करने से जैसे इग्निशन होती है ना, एक सीढ़ी के लगाने से वो मन इंद्रिय हट जाती हैं, वो प्यार दबा हुआ फूट पड़ता। शर्मगी वो मस्त आंखें, आंखें बड़ी नीची रहती थी माओ का ना, मस्ती से भरी थी। एक बार देखना तो यक नगाए जहां फजाए बस बहदर कारे में, ये हालत थी। शर्मगी वो मस्त आंखें, शर्मगी फिर कैफे बार, फिर नीचा होता था मर
एक जैसे नशे की लहरें चलती है ना, ऐसे दूसरों को एहसास होता है। जो सामने बैठे रहे, जो अपनी अकल के प्याले भरते रहे, बोला था बात रही, वैसे जो खाली चुपचाप बैठे उनकी ये कैफियत थी। तो इसलिए मैंने कहा कि किसी महापुरुष के पास जाकर जबान पर उंगली रखो, देखो, ख्याली देखते रहो। आंखों से रस्ते जो तालीम मिलती है वो और कहीं से नहीं, ये चीज आंखों के रास्ते मिलती। मैंने अभी जिक्र किया 3-4 मिनट जब उनकी आंखों से आंख शेर बब्बर की तरह चार हुई, एक चार्जिंग जैसे बिजली की होती, वो भूल नहीं सकती। तो शर्मगी वो मस्त आंखें शर्मगी, फिर कैसे बार ले तसव्वुर में बलाएं, कौन लोग जिनकी आबिद बार बार, उसका ध्यान में आ जाना अपने आप। जो बाहर ऐसे मचा आंख में, वो आएगा कि नहीं? बाहर से हटने का सवाल है भाई, वो कहीं दूर नहीं जिसको ऐसे महापुरुष नाम देते साथ हो बैठता। हजूर फरमाया कर राय ऐसियां मैं गुनाहगारों के, तू है रहनुमा। गुनाहगार तेरे पास आते हैं, उनको रहनुमाई करके गुनाहगारी से निकाल देते। वहां जाकर गुनाहगारी भूल जाते, गुनाहगारों को अपने गुनाह भूल जाते हैं, अगला पीछा भूल जाता है। ये उसके सोबत का असर है। देख कर तुझको प्यारे दिल में आता है ये ख्याल, क्या तुझ पर है कुदरत कर चुकी खत्म अपना सब कमाल। खाली कुदरत का जो खूबी है वो तुझ में इजहार करती, कुदरती बात है। वो कुदरत का कादर है, याद रखो। कादर जो हो, कुदरत उस पर बलहार जाएगी कि नहीं। कुदरत भी इतना नहीं दिखा सकती जो कादर बना सकता। कादर कुदरत, कादर का कुदरत कुछ थोड़ा इजहार है। अगर कादर ही मुजस्सम हो जाए फिर क्या कहना है। तो कुदरत भी शर्मसार थी उनकी हालत देखने पर। उनके बाहरी हाल क्या था? सत्संग हजारों में बैठ करके शेर की तरह गरीबते थे, मगर इतनी सादा जबान, थोड़े लफ्जों में कि एमए पास को एमए की खुराक मिलती थी, बच्चों को अनपढ़ों को खुराक मिलती थी। ये बढ़ाई थी। मैं एक बार जब शुरू में हजूर ने मुझे हुक्म दिया कि तुम सत्संग किया करो, 1927 की बात है, 3 साल के बाद नाम लेने के बाद मैंने अर्ज पहले किया, महाराज ये बड़ा खतरनाक सौदा है, दिया करो। 2-3 ने कहा नहीं भाई काम करना। तो कह रहे अच्छा तुम्हारे सिर पर जब मेरा हाथ है तो क्या फिक्र। खैर फिर एक बार मैंने उनको कहा कि हजूर आप थोड़े लफ्ज़ों में जो बात बड़ी खूबसूरती से बयान कर जाते हैं, मैं 15 मिनट लगाता तो भी नहीं हो सकी। ये बढ़ाई थी। ब्रेविटी जो होती है ना किसी बयान में, वो हमेशा किसी टॉक की खूबसूरती हो। ब्रेविटी, थोड़े लफ्ज़ों में एमए पास अपनी खुराक ले जाए, अनपढ़ अपनी ले जाए, ये ब्यूटी थी उनकी। और बड़ा क्लियर कट उनके पास ये मालूम होता था कि परमात्मा यही खड़ा, कोई दूर है। तो उनकी प्यारे तेरी तकरीर क्या है बर के बातिल सोच, जब वो सुनते थे सब भर मालूम होते ये कुछ भी नहीं भाई, ये क्या है बात। असल में ये जैसे दाना निकाल कर छिलकों से अलग कर दीजिए, ऐसे मालूम हो तो भाई हकीकत तो कुछ और कर क्या रहे। बर के बातिल सोच है रमज हर रिकाब की गोया सब कामों, एक एक रमज दे देना, बड़ा छोटी सी मजा। बात पते की क्या नहीं, मामूली सी बात क्या फरमाते थे कि भाई आज घर की कुर्सी टूट गई, आज दरवाजा टूट गया, आज तरखान टूट गया, खिड़की टूट गई। कह रहे हर बार जो तरखान को बुलाते हो क्या ना तरखान को घर ही ला रखो। क्या मतलब था? हर बार जो गुरु की पुकार बाहर जाकर दौड़ दौड़ अंतर में बसा लो, झगड़ा पाक हर वक्त तुम्हारा काम करे। और वो फरमाया करते थे गुरु अगर बगैर देले पैसे के तुम्हारा मददगार बन जाता। अनपेड आदमी तुम्हारी मददगार हो जाता। बर्ग से भी जूद असर प्यारे तेरी गुफ्तार है, जो वचन कहते थे दिल में असर करती थी। डायरेक्ट जो दिल से आवाज निकली दिल में जाएगी कि नहीं, यानी जैसे बिजली काट करते ऐसे दिल में असर करती थी। और नतीजा उसका क्या होता था? खल्क कुछ इसलिए कुर्बान थी बंधार है, बार बार कुर्बान होती थी। वाह भाई क्या करें, बड़े थोड़े लफ्ज़ में हकीकत आमोद बातें कह देनी।
जो शायद ग्रंथ सैकड़े ग्रंथों पोथियों से समझ में ना आए, वो तो गुंजल से निकल चका ना क्लियर कट चीज पेश करते। ये हालत थी उनकी। प्यारे तेरा उपदेश अमृत है जमाने के लिए, है लिया अवतार तूने हर से मिलाने के लिए। ये उनका काम था। महापुरुष जब आते हैं प्रभु से मिलाते हैं ना कि हे सदगुरु तेरा यही काम था। बेतरा खिंच जाता है जो देख पाता है तुझे, जो देख लेता था एक बार खिंच जाता था बस। हाय उसकी बात समझे ना समझे, कहते वो बड़ा अच्छा था। ये बाहर की कैफियत है। गैर गैरियत में भी हर जा है अपनाता तुझे। कह ले कुछ भी ना कोई बड़ा अच्छा सजा है। सैकड़ों नहीं सुना नहीं देखा नहीं शक्ल नहीं, है बड़ा अच्छा कोई, अपने आप ही कहते ये बड़ा अच्छा। ये वस्तु था कुदरती बात। जिंदगी में याद सावन दिल से क्यों कर जाएगी, जा सकती है तो। जिंदगी में याद सावन दिल से क्यों कर जाएगी, सूरत सावन पेश मर्ग भी लौट आएगी। जो अंत में फिर आ खड़ा होगा उसको कैसे भूल सकते। अरे तुम भूल भी जाओ तो भी अंत में सामने आ खड़ा होगा। तो ऐसी हस्ती तो तुम कैसे भूल सकते हो। तो इसलिए कहा कौन दिल है इस क्षमा रू का जो परवाना न हो। कौन दिल है इस क्षमा रू का जो परवाना न हो। कौन जाहिर है जो इस सूरत का दीवाना न हो। भाई जो हकीकत शनास है वो तो खिंच जाते हैं, जो नशेबाज हैं वो नशेबाज को जान जाते हैं। आलमों का ये काम नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने ये फरमाया कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या संतन की तय कर न जानी। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतों की कदर तो तू नहीं जान सकती, आलम नहीं जान सकेंगे। या आपको पता हो कि जब जब भी महापुरुष आए हैं तो आलमों पंडितों ने ही उनकी मुखालफत की है, समझे, पढ़े लिखों ने की। अगर उनकी आंख खुलती तो क्यों करते। आपको पता है हजरत इब्राहिम एक बार जा रहे थे किश्ती में बैठे हुए, उसमें एक और अमीर आदमी था, सैर तफरीह के लिए जा रहा था, नकाल से नकलें करते थे। ये चुपचाप बैठे थे, नकालों ने इनकी नकलें शुरू कर दी। कह दी कि नया आदमी चुपचाप बैठा हो। तो हजरत इब्राहिम साहब लिखते हैं कि मुझे बुशारत हुई क्या, तो खुदा ने कहा कि देख भाई इसे तेरी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं की जाती, अगर तू हुक्म दे तो मैं इस बेड़ी को डुबो दूं। तो कहने मैंने कहा खुदा इन बेचारों का क्या कसूर है, समझे, इन बेचारों का क्या कसूर है। अगर आप इतने दयालु हुए हो तो इनकी आंखें खोल दो। कबूल हो गई, आंख खुली, वही माफी मांगने लगे। अरे वो महापुरुष जब भी आते हैं क्राइस्ट को जब सूदी चढ़ाया गया तो क्या कहा, फॉर गिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। हे पिता इनको माफ कर दो, ये बेचारे जो इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। महापुरुष भी ये देखते हैं, लोग उनकी जो मुखालफत है वो भी कहते हैं इन बेचारों को पता नहीं, वो दया करते। तो ऐसी शख्सियत थी बाहरी। मैं करा जीवन के मुतल्लिक़ वो इंसान बड़े खुशकिस्मत है जिनको ऐसी हस्ती का मौका मिले। मैंने अभी अर्ज किया था कि चार्ज बाइडी से एक कीड़े मकोड़ा इंसानी लेवल तक जा सकता है, उसकी वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ने से। अरे भाई कितनी भारी बरकत, बताओ। ये कोई अफसाने नहीं, हकीकत, फैक्ट्स हैं, मगर हम इससे बेखबर। सारी कुदरत ऐसे पुरुषों की इशारे पर चलती। अब थोड़ा जिसकी याद में हम बैठे हैं कि दुनिया आखिर, उनमें बड़ा दर्द था सबके लिए। कई बार बैठे कहते बेचारे मुसलमान भाई हैं, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। वो अमृतसर गए तो मुझे डेरे में छोड़ रहा है तो तुम यहाँ रहो भाई। ये लफ्ज़ कहे नरमी, नरमी के वक्त नरमी, सख्ती के वक्त सख्ती, जैसा समा हो देख लेना। मैंने कहा मालूम नहीं क्या मतलब क्या। खैर वो आ गए हैं। तो पाकिस्तान के दिनों में ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। कई मुसलमान भाई 100-150 के करीब वहाँ रिफ्यूजी पहुँचे थे बचने के लिए। तो मुझे हुक्म दिया कि इनको काफिले में मिला देना। बहुत अच्छा, सत्संग का काम मेरे स्पुर्द था उन दिनों। तो जब वो लारियाँ भर के भेजी तो आगे अकाली भाइयों ने रोक लिया, मारने के दर पाए हुए बड़ी मुश्किल से लारियाँ बैक करके आए।
कह लगे वो तो भाई मारने लगे हैं और अभी आ रहे हैं हमला करने को। मैंने कहा भाई सत्संग, मैंने किसी और को कहा भाई तुम करो, मैं चला गया अकेले ही। वहाँ खड़े थे सब तैयार ब तैयार। मैंने कहा भाइयों देखो, खालसे की शान इसमें है कि जो शरण आए किस कंठ लाए। ये बिर स्वामी संदा, अरे भाई ये शरण आए हैं, मुसलमान भाई हैं, शरण आए हैं, शरण आए को मारना महापाप। उसने एक दो बूढ़े आदमी कहे तो बड़ा कृपा किया आपने, हमारा धर्म बचा लिया। तो कहने अब इनको ले जा, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप साथ होके बेशक पहुंचा दीजिए। खैर मैं गया, लारियों को ले आया, वहां जब आए खड़ा कर दिया लारियों को, भाई खड़े हो जाओ। मैंने उनको कहा भाई ये भाई कितनी मुद्दत से भाई भाई की तरह रहे, अब हालात कुछ बिगड़ गए हैं जिससे उनको खतरा है, इसलिए ये जा रहे हैं। क्या अच्छा हो तुम गले लग कर जुड़ा हो। वो मुसलमान भाई भी उतर आए, वही जो उनके गर्दने काटने को तैयार थे, गले लग लग कर रोने लगे। हजूर जब गए तो रास्ते में काफिला गुजर रहा था, एंड मिडवे में खड़ा कर दी कार। पीछे भी काफिला, आगे भी सब मुसलमान। चले अफसर को बुलाया, भाई इधर आओ। हाँ भाई, ये मेरे पास कोई मुसलमान भाई हैं, उनको आराम से पहुंचा दे। देखो दर्द कितना। जिस्म का लेबल किसी समाज के आपके जिस्म पर है, मुबारक है। मनोदय से सब आत्मदेधारी सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए। जो ये उनकी शान देती थी कि उनकी सामने सब समाजों के भाई इकट्ठे होते, वो हर एक समाज के भाई से मिलते थे, मुसलमानों से भी, ईसाइयों से भी, और जो भी महात्मा जहां भी थे मिला करते थे। याद रखो, जब महात्मा को मिलता है वो एक और एंगल से दुनिया को देखता है। बाहरी रूप जिस्मानी तौर पर कोई न कोई लेबल है, खास मर्यादा रखी है, मगर मर्यादा एक तरबियत के लिए है, तहजीब के हासिल करने के लिए है, सेल्फ डिसिप्लिन को पाने के लिए है। उसको पाकर आकर देह इतिहास से ऊपर चढ़ना। जब देह इतिहास से ऊपर आ गए तुम क्या रह गए। सब समाजों के लिए हमारे दिल में इज्जत है, मगर समाजों का तलक आपके जिस्म से है। उससे हमने ट्रेनिंग करनी है जिस्म की, एक हायर चीज के अनुभव पाने के लिए। ये स्कूल और कॉलेज है, रहो मुबारक है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तीसरा पहलू जो अनमही पुरुष हमेशा दुनिया में आते हैं, उनको सारी दुनिया प्यारी है। हमें फरमाया करते थे मुझे हिंदू प्यारे हैं, सिख प्यारे हैं, मुसलमान प्यारे हैं। अरे भाई वो परमात्मा सब में है, हमारी आत्मा की आत्मा है, ये दौलत सब में है, जो निकाल ले उसी की है। और साथ ही फरमाया करते थे कि जब तक आप अंतर्मुख नहीं होते ये दौलत तुम में दबी आती और दबी चली जाती। तीखा भूखा को नहीं, सब की गति लाल, गिरा खोल नहीं जानते तांते बहकला। आज ही दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सब के अंतर एक बड़ा देश की चीज बनी पड़ी है, क्योंकि हम जड़ चेतन की जो ग्रंथि है उसको खोल नहीं सकते, इसलिए उससे महरूम। काल के छत्रों पे नानक राह पछाड़े, जो खुद कमाई करता दूसरों को बांध कर खाता, वही हकीकत करनी। तो दुनिया में ज्यादा खुदगर्ज लोग पट्टी बांध कर बैठे। ये झगड़े काय के मैंने अभी किया, देने वालों का कोई झगड़ा नहीं, लेने वालों का झगड़ा है। तो जब भी महापुरुष आते हैं कहते हैं उस प्रभु के पुजारी है, सब मिल बैठे। महापुरुष अपनी खबर आप दिया करते हैं, अगर वो अपनी खबर आप ना दे तो हमको कैसे मालूम हो सकता है वो कौन। ज्यादा सूरत में हम जैसे इंसान है, इनको अपने आपे पर छोड़ दो। किसी महापुरुष की बानी लो, गौर से पढ़िए, उसमें वो अपने जरा इशारे देते। कबीर साहब क्या कहते हैं, कहे कबीर हम दूर घर के बेटी लाए हुकुम हजूरी, कोई इशारे दिए ना हजूर के मुतालिक। मैं आज करूँ, एक रात का समय था, डॉक्टर जॉनसन में दो ही थे उनके किनारे, हजूर लेते हुए थे। याद रखो, महापुरुष को चुपचाप सुनते रहो, वो कभी कभी अपनी मौज में आकर कुछ इशारा दे देते हैं। फरमाने लगे भाई हम दुनिया में जब आते हैं तो अपना स्टाफ काम करने वाला साथ ही ले आते, काम करने वाला स्टाफ साथ ही ले आते। जब एक तरफ से हमको फतेह हो जाती फिर हमको दूसरी तरफ भेजा जाता। क्या मतलब है, इशारा दिया ना। ये लोग कमीशन के साथ आते हैं, यहाँ नहीं बनते, लाइफ लॉन्ग बैक काम होता है। आपको हजूर की तालीम का एक पहलू रखा गया था आपके सामने, वो
सदाचारी और नेक पाक जीवन बनाने के लिए था। दो ही पहलू हैं, एक एथिकल लाइफ, दूसरा रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सदाचारी नेक पाक जीवन रूहानियत का पहला कदम। जब तक पहला कदम नहीं उठाओगे रूहानियत में रसाई नहीं हो सकती। नेक पाक बनो, सदाचारी बनो और उसके साथ साथ अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ो। हजरत से एक दफा मुल्तान तशरीफ ले गए। उनके जाने से पहले वहां हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया था। जब ये कहे इन्होंने उपदेश दिए, उन लोगों ने सुने तो कहने लगे कि महाराज अगर आप पहले आ जाते तो हिंदू मुस्लिम फसाद न हो। वैसे वो फरमाया करते थे कि अगर मुझको दुनियादार की हैसियत में देखना हो तो सरसे में आओ, अगर मुझे फकीर देखना हो तो देहात में आओ। उनका सबसे बड़ा काम उनको अपने आप का अनुभव कराना, मन इंद्रियों को घात से छुड़ाना, आजाद करके अनुभव कराना और फिर कॉन्शियस को वर्कर बनाना और डिवाइन प्लान के जो दुनिया को चला रहे, ये उनका काम रहा। रूम घुमाया करते थे, सब समाजें मुझको प्यारी है, हिंदू भी प्यारे हैं, ईसाई भी प्यारे हैं, हर किसी समाज के तुम प्यारे हो। संत किसी न किसी समाज में जरूर रहते हैं, मगर इतने ऊंचे चढ़ जाते हैं कि सारी मनुष्य जातियों की एक समाज बन जाती। मानव की जात सब एक ही पहचान हो, ये उनकी थी असलियत। जिन्होंने नजदीक होकर देखा, जिन्होंने दूर दूर से देखा, वो समझते ये शायद किसी एक समाज के है, ये दूसरे के है, ये तीसरे के। उन्होंने ये गलत समझा। इस बात का सबूत गुरमत सिद्धांत आपके सामने है, जो 2 जिल्दों में है। एक की 8,800-900 सफा है, दूसरे की 10,500-1100 सफा है। उसमें निरौल साइंस मिल गई है, किसी मत की रंगत नहीं। अरे मत तो आगे ही बहुत है। फरमाया करते थे कुएं पर और कुआं लगाने की क्या जरूरत है, आगे ही समाजें बड़ी हैं, रहे। अपनी अपनी समाजों में रहो, अपने अपने भोले रखो। जिस चीज को तुम भूल चुके हो उसको याद कर लो। तो ये जो ग्राउंड जिस पर आप बैठे हैं, इसका नाम रूहानी सत्संग रखा गया। ये हजूर के ही तजवीज थी, नाम उन्होंने ही रखा था, ये मेरा नाम नहीं। उन्होंने कहा इसको एक ऐसी कॉमन ग्राउंड बनाओ, रूहानी कॉलेज कहो, रूहानी सत्संग कहो, रूहानी स्कूल कहो। इस पर किसी समाज, हर एक समाज के भाई आए, किसी समाज की कोई रंगत, कोई सीरीज न रखी जाए। हर एक आदमी अपने अपनी समाज में रहकर अपने अपने बोले बरतता रहे और जिस बात को भूल चुका है उसको पाले।